हमारे भाई से मोबाइल मांग के रोजाना बात करती थी। कहाँ गई, किसके पास गई, वो मार रहा है, गरिया रहा है, खाना दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब जब से फांसी लगा लिया तब से हम लोग रह नहीं पाए। हम लोग को तो बाबा जेठानी है वो किसी से बात करते करते 2 बच्चों को लेके भाग गई और उन्हीं के गम में जो उनके पति हैं उन्होंने उसी घर में आत्महत्या कर लिया। फांसी लगा खत्म हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साथियों, इस समय मेरी मौजूदगी है प्रयागराज जिले में और प्रयागराज जिले के करछना थाना के अंतर्गत एक कटका गांव आता है, वहां पर मैं इस समय उपस्थित हूं और हमारे पीछे देख सकते हैं ये जो पिता है ये पीड़ित पिता है। आप सोच सकते हैं एक ऐसी कहानी मैं इनसे खुद जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या हुआ था इनके साथ, क्योंकि इनका एक बेटा जो है आत्महत्या कर लेता है। क्या कारण होता है, क्यों कर लेते हैं वो? आज से कुछ ही दिन पहले, मान लीजिए 1 हफ्ता पहले ही ऐसी घटना हो जाती है इनके परिवार में। आप सोच सकते हैं जिस पिता के कंधे पर उसके जवान बेटे का जो है 100 जब जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना जो है दर्द होता है, वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। लेकिन मामला क्या था? मामला बहुत ही अलग तरीके का था। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम करमचंद निषाद है जी। ग्राम सभा कटका, थाना करछना, जनपद प्रयागराज के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? आपके बेटे ने क्यों आत्महत्या कर लिया? हमारा बेटा वही बहू बच्चे के वियोग में आत्महत्या किया। तो बहू बेटा क्या हुआ उनके साथ? बहू बेटे के साथ यही हुआ कि हमारी माता जी के देहांत तो आप 27 जून को हुआ। 28 जून की मृत्यु उठने में हमारे बहन की लड़की कानपुर में ब्याही है, उसके पति और दोनों लोग आए यहाँ पर और 5-6 दिन रुक के जाते समय मोबाइल नंबर दिए। वो मोबाइल नंबर से वो लोग घर जब चले हैं कानपुर, तो बहू हमारे यहाँ अपने घर से रहकर, वो छोटे लड़के का साला रहता था, वो मोबाइल बड़ी वाली थी, उसी की मोबाइल लेकर बात करती थी। वो लोग वहाँ से बात करते थे। फिर 16 जुलाई से 20 जुलाई तक लगातार बात की बहू और छोटे और चंदन ने वहाँ से भांजी भांजा। फिर 21 जुलाई को बच्चे लेकर वो यहाँ से प्रयागराज हनुमान मंदिर तक गई और वहाँ से उन लोगों ने नहाने के बहाने 3 बजे रात चले हैं 20 से 21 रात में। यहाँ 8 बजे स्नान वो लोग किए हैं। फिर उनको लोगों को रिसीव किए हैं बंधवा मंदिर से, बच्चे बहू को। फिर ले जाकर इलाहाबाद मार्केट में कपड़ा बिछवाए हैं। फिर उनको ले जाकर गाड़ी से जालौन में अपने मौसी के बहू के चाचा के साथ में लोग उनके घर भेजे हैं। तो घर भेजे हैं, तो जब वो लेके गया तो क्या शादी वादी कर लिया था? शादी वो करवा दी है। 50,000 रुपया भी वो लोगों ने लिए भांजी भाने में। मतलब कि उनको बेचे हैं? उनको बेचे हैं। अच्छा। वही उनका पैसा है। हमारी लड़की भी आपको 2022 में 16 अप्रैल को शादी करवाया। 70,000 हमारे नाम पर भांजा उसके पति ने ले लिए हैं। अच्छा। 30 तारीख जब 29 को हमें खबर मिली कि तो आपकी बहू को ये छोटे ने आपको जलावन बेचे हैं, 29 को हमने निकले यहाँ से सुबह और शाम तक पहुँचे। हमारे पहुँचने पर ये जो है छोटे चंदन का पति जो है हमारे बहने का घर वाला, ये फरार हो गया। अच्छा। फिर हम तो वो जो आपकी बहू है वो वहाँ पे मर्जी से गई है कि मतलब जबरदस्ती उसको बेच दिया गया? अब यहाँ से भाई बात होती थी मर्जी गई, लेकिन उसको जाना था कि यहाँ तलाकनामा दे कर जाती, बच्चे दे कर जाती, इसको करना चाहिए उसे। आपके बेटे क्या करते थे? तो क्या यही कारण था कि वो आत्महत्या कर ली? यही कारण हमारा लड़का सदमे में आकर बच्चों के लिए खास करके उसने सोचा कि हमारे बच्चे नहीं पाए कुछ, इसलिए वो गलान में आत्महत्या कर लिया फांसी लटक कर। जो इनके बेटे थे वो अपनी पत्नी और बेटों के गम में यही घर में आत्महत्या कर लेते हैं और उनकी पत्नी जो है बच्चों को लेकर किसी और के साथ चली जाती है। हालांकि इनका कहना है कि वो उनको कोई और लेके गया और उसको कहीं और बेच दिया। कहीं और बेच दिया गया। आपको पूरा कंफर्म है कि वो बेचा गया? पूरा लोकेशन ले लिए, पूरा कंफर्म है। और उसमें यहाँ से लेकर वहाँ तक कुल उसमें 9 लोग ऐसे लोग हैं जिनको तो जेल के सलाखों या फांसी की सजा मिलना चाहिए। अच्छा। उसमें 9 लोग हैं। 9 लोग से 2 उसके ससुराल से, 5 वहाँ से, यहाँ पे 2 कानपुर से, 3 जालौन से। तो वो लोग यही काम करते हैं? वो लोग यही काम करते हैं या क्या मतलब था, उनका पैसा था उनके पास, वो या शादी ब्याह नहीं हुआ तो अपने ले गए घर बसाने के लिए। लेकिन ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। और जो आदमी ले गया वो एजेड है।
कम से कम 50-55 साल की उसकी उम्र भी है। मैं उसको देखा भी हूँ, बस ये उसके गाँव नाम मुझको तो पता था। कितना दिन बात किए कि मतलब अचानक से वो चली गई उसके साथ? 23 जुलाई की निकली, अब ये कई साल, 2 महीने पूरे हो तो जाएंगे। घर पे जब बात करती थी किसी को पता नहीं चलता था? घर में अब कोई नहीं था, लड़का वहाँ दुकान खोला था कबाड़ की, वहाँ रहता था। और घर में एक छोटी बहू थी और भाई ये उसका साला था। तो भाई बहन और भाई के रिश्ते में मोबाइल मांगती थी और मोबाइल देता था इसका साला, छोटे वाले का। उसी में बात करती थी अपना। बहू को मालूम था, लेकिन नहीं मालूम था कहीं बात कर जाएगी फराएगी, ये नहीं मालूम था छोटे बहू को। अच्छा, कितना दिन हो गया वो आत्महत्या की? अभी वो 12-13 की रात में वो किया है, करीब 11 बजे। उसमें बरसात हो रही थी। अच्छा। और हम तो उसी घर गए थे, खाना वाना खा कर, खाना कहीं खाते हैं, वो भी खाना खाया और पता नहीं कैसे उसके दिमाग में बन गया। जबकि बताए थे अब कमाओ धमाओ, बच्चे के लाने की हमारी जिम्मेदारी है, बाकी ये आपको दूसरी मैं शादी कराऊंगा, उसको छोड़िए। तो अब क्या करेंगे? बच्चों का क्या करेंगे? बच्चे आपके पास बच्चे आएंगे? हम लाएंगे, उनको जिलाए खिलाएंगे, पढ़ाई लिखाएंगे। बच्चे एक होनहार हैं। अच्छा। बच्चे एक होनहार हैं, आगे चल के वो कुछ अधिकारी कर्मचारी बन सकते हैं, हमारी एक मंशा है, आभा है। कितने साल के बच्चे थे? बच्चे एक है आपके 7 वर्ष सोनाक्षी, और लड़का बड़ा है वो छोटा वाला, और आपका रितेश महाना 5 वर्ष। बच्ची 7 साल की है? बच्ची 7 साल की है। अच्छा। और लड़का 5 साल तो कैसे हैं आपको कुछ खबर है उनकी? अब खबर नहीं हो कैसे हैं, लेकिन हैं, जहाँ हैं वो जालौन में हैं। अच्छा। ये खबर मुझको है। चलिए, ये चाहते हैं कि जो है जो इनके बेटों की जो बच्चे हैं वो इनके पास आए। अब 7 साल की बच्ची बता रहे हैं और ऐसी जगह पे है और इनको डर भी है कि कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, गलत ये हो सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं बच्चों के। भाई दूसरा बात क्या जाने अपने, मतलब दूसरे बच्चे का हाल, या दूसरी तो वहाँ आपकी बहू की वहाँ शादी हो गई है? हाँ, शादी 50,000 रुपये लेकर करवा दिए वो हमारी भांजी बहनों ने। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या आप क्या लगती हैं उनकी? जेठानी। अच्छा। देवरानी। देवरानी। आप मतलब छोटे भाई की बीवी हैं आप। हाँ। तो क्या हुआ था, आपसे कभी बात नहीं होती थी उनसे? हमारे भाई से मोबाइल मांग के रोजाना बात करती थी। हमको इतना यकीन नहीं था कि गलत जगह बात करती है। हमको लगता अपने मायके की बात कर रही होगी, अपना भाई वही भाई रिश्तेदारी है तो भाई बात करेगी ही। अब हमको नहीं पता था कि गलत जगह बात कर रही। अब बात करते करते ऐसे ही निकल गई। कभी आपको शक नहीं हुआ कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? कभी हुआ ही नहीं कि ऐसा कुछ कर सकती है। मान लो कि एकदम गरीबी के कारण हुआ, वो पैसे के लिए भागी है। आज पैसा उनके पास होता तो वो नहीं भागती। अच्छा। सरकार सबके लिए कुछ न कुछ कर रही, पर देख लीजिए हमारा घर। अच्छा। यही एक घर ऐसा है जो पड़ा है, आज काफ़ी दिन से पड़ा है, मुद्दतों से। अच्छा, ये घर जो वो जो खपड़ा वाला वो घर है? हाँ। अच्छा, तो आवास वगैरह नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला है, उनको भी नहीं मिला है, ना ही हमको मिला तो है। सब लोग वहीं पे रहते हैं, उसी घर में? हाँ, उसी में रहते हैं। अब जब से फांसी लगा लिया तब से समझ लो हम लोग रह नहीं पा रहे हैं। अच्छा। इतना डर लग रहा है, सबकी तबीयत खराब हो गई हमारे घर में चिंता से। अच्छा। अब हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, अब इतने दिन जो हुआ सो हुआ, हमको इंसाफ दिलाए और हमारे लिए भी कुछ करे, हम भी जाने कि हाँ सरकार कुछ है। बस हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं। अच्छा। अरे, आवास तो बताया जाता है कि हर घर को मिल गया है, गरीबों को सबको मिल गया है, आप लोगों को नहीं मिला? हमको नहीं मिला। देख लीजिए, अगर मिला होता तो ये स्थिति नहीं होती ना। हमारी अभी 2 साल शादी हुई नहीं है, होने वाली है। अच्छा। हम तो अभी आए हैं, जब से आए तब से ये गरीबी देख रहे हैं, पर मुद्दतों से ये पड़ी है। देख लीजिए, ये स्थिति ये खुद बता रहे हैं कि अभी तक जो है इनको आवास योजना से नहीं जोड़ा गया है। इतने गरीब हैं कि अभी भी कच्चे मकान में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं ये लोग। और वही कारण हुआ कि जो है इनकी जो जेठानी है वो किसी से बात करते करते 2 बच्चों को लेके भाग गई और उन्हीं के गम में जो उनके पति हैं उन्होंने उसी घर में आत्महत्या कर लिया। अब ये लोग डर रहे हैं और उस घर में रहने के लिए भी नहीं सोच रहे हैं और जा रहे हैं उसमें। हाँ, यही बात है ना? बस यही बात है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ करे ताकि हम अपने घर में रह सकें। अब कुछ पैसा वैसा कुछ मिलेगा, कुछ भाई हमारे लिए भी कुछ आएगा, तभी ना इसको गिरवा कर बनाएंगे रहने। अब समझ लो कि एकदम अंदर जाइए फिर देखिए कैसा है, वो रहने लायक बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इतना डर लग रहा है उसमें। आप कौन है, क्या नाम है? मैं उनकी ननद हूँ। अच्छा।
आप मतलब जो आत्महत्या कर लिए हैं उनके आप बहन। अच्छा, उनका क्या नाम था जो आत्महत्या कर लिए? राम सेवक निषाद। अच्छा, राम सेवक की आप बहन है? हाँ। तो आप जब वो चली गई तो आप यहीं पे थी कि कहीं? मैं अपने घर पर थी। अच्छा, तो कब आपको पता चला ये सब? तो यहीं से मम्मी ने फोन पर बताया अच्छा कि भाभी भाग गई दूसरे के साथ। अच्छा। सुना तो बहुत दुख होया कि हाँ। आज मेरे भाई को छोड़कर चली गई। पसंद से शादी की थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पसंद से शादी मतलब? पसंद से की थी शादी। लव मैरिज। लव मैरिज शादी हुई? हाँ। अच्छा, लव मैरिज शादी की थी, फिर किसी और के साथ चली गई? हाँ। हैं? अगर वो आज नहीं जाती तो हमारा भाई जिंदा रहता। उसी उन्हीं के गम में जो है आपके भाई ने आत्महत्या कर ली? हाँ, उन्हीं के गम में भाई ने आत्महत्या कर ली। एक 7 साल का, एक 5 साल का, इतने दिनों बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो जो है चली गई? कुछ पता नहीं है आपको? वो पैसे के लिए गई। अच्छा। वो यही सोच रही होगी कि अब मेरा गुजारा इनके साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब 10 साल बीत गया तो 10 साल और नहीं इंतजार कर सकती थी। भगवान ने एक बेटा भी दे दिया था। देख लीजिए, उनकी बहन है और ये पूरा परिवार है जो एकदम से रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि अब भाई भी चला गया और भाई की जो पत्नी है वो पहले ही चली गई, अब भाई भी आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये लोगों का कहना है कि आत्महत्या उनके करने का कारण उनकी बीवी बनी, क्योंकि वो बीवी 2 बच्चों को लेके किसी और के साथ चली गई और उसी के गम में उनके जो राम सेवक नाम है ना, राम सेवक थे ना, राम सेवक निषाद आत्महत्या कर लेते हैं। घर वही है, थोड़ा सा दिखा देते हैं हम घर, वो स्थिति है घर की, थोड़ा सा इधर से दिखा दीजिए। देख लीजिए, ये घर है, यही घर है और आज तक जो है अभी भी ये लोग जो है कच्चे मकान में रहते हैं और इनको आवास योजना से नहीं जोड़ा गया है, सबसे बड़ी बात है। तो अगर मेरा ये वीडियो उन शासन प्रशासन तक जाता है, यहाँ के जो स्थानीय जो शासन प्रशासन है, जनप्रतिनिधियों तक ये वीडियो जाता है, तो कम से कम इस परिवार को आवास योजना से जोड़ने का प्रयास तो जरूर किया जाए। इस गांव में ग्राम प्रधान भी होंगे। हाँ भैया, इधर आइए थोड़ा। गांव में ग्राम प्रधान है, तो उनसे बात नहीं हुई आपकी लोगों की आवास के लिए? क्या बात करें, वो तो देख रहे हैं खुद ही, रोज सामने घर है, आते जाते हैं। तो भरना पड़ता है फॉर्म वगैरह, आप लोग डलवा नहीं दिए नामों? अब वो लोग जब कहेंगे तब ना, अपने मर्जी से थोड़ी नहीं हम करेंगे। तो आपको बोलना चाहिए ना कि हमको आवास चाहिए, हमारा मकान कच्चा है। वो तो खुद देख रहे हैं, घर के सामने प्रधान है पवन निषाद। अच्छा। वो तो डेली निकलते आते, वही रास्ता है उनका घर के सामने से, उनको खुद करना चाहिए। गांव के हैं, घर के हैं, कोई बाहरी तो है नहीं कर रहे हैं जबरदस्ती। तो क्या ये सारा कुछ आप लोगों के साथ हुआ, ये केवल गरीबी इसका मुख्य कारण है क्या? जी हाँ। अच्छा। गरीबी नहीं होती तो भागती नहीं तो फांसी नहीं लगाता। अच्छा। यही कारण है जो आत्महत्या कर लिया। ये आप लोग से वही निवेदन है कि कम से कम जल्द से जल्द जो भी इसके गुनाहगार हैं उनके प्रति कार्रवाई की जाए। 1 सप्ताह होने को चला, हम लोग तड़प रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए निवेदन करता हूं। आप लोग कहाँ पे कहीं कंप्लेन वगैरह की है? हर जगह कंप्लेन किए हैं। जब वो महिला भगी है तब से कंप्लेन किया गया है और मृत जिस दिन उसकी घटना हुई उस दिन भी FIR किया गया। एक बंदा अरेस्ट भी किया गया, उसका ससुर, उसको छोड़ भी दिया गया शायद। हाँ, अगले को जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग यही निवेदन करेंगे श्रेष्ठ अधिकारियों से कि कम से कम हमारे साथ जो घटना हुई है उनके साथ इतना सीख मिले कि आगे चल के किसी के भी साथ ऐसी घटना ना करें। सर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग आ रहे हैं सर जी, खाली ये हो रहा है, बाकी और कोई सुनवाई नहीं, ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है, कोई शासन प्रशासन। सबसे बड़ी बात है, अच्छा आपका घर कौन सा है? हमारा घर यही है सर। तो सबसे बड़ी बात है ये लोग अभी भी कच्चे मकान में रहते हैं, इनको आवास नहीं मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। अब सर जी क्या बताएं, क्योंकि बोला गया है, सरकार बताती है कि 2024 तक सभी गरीबों को आवास योजना से जोड़ दिया जाएगा, किसी का कच्चा मकान नहीं रहेगा, और ऐसी स्थिति में अभी भी कच्चे मकान दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति है यहाँ ग्राम सभा की, जिसके पास पहले से ही
संपूर्ण मकाने हैं उनको आवास दे दिया गया है। जिसके पास वंचित हैं उनको अभी तक कई लोग हैं उनको कोई योजना नहीं दी गई है। अच्छा। कई लोग तो ऐसे हैं कि जैसे अपना ये सस्ते गल्ले की दुकान उनको भी कट कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, राशन नहीं मिलता? नहीं, हमको खुद नहीं मिलता है राशन। अच्छा। 5 साल से सर, 6 साल हो गया हमको खुद नहीं राशन मिल रहा है। तो कहीं आप अमीर होंगे तब इसलिए? सर अब सामने देख लीजिए, अमीर हैं या क्या है, सामने देख लीजिए। हम भी तो वंचित हैं ना। ये बहुत पुराना मकान है। अच्छा, इन लोगों को, आप लोगों को मिलता है? अच्छा। अब सर ये स्थिति है। अच्छा, आपको भी नहीं मिलता? नहीं मिलता सर। अच्छा, नहीं मिलता। तो आपका ये आवास मिला है आपको? नहीं सर। हाँ। नहीं मिला है। अच्छा, एक ही घर है? बस एक ही घर है ये। खेत वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कमाया आवास नहीं। और राशन भी कट गया? राशन पहले मिलता था कि नहीं? मिलता था सर। तो क्यों कट गया? बोले नहीं आप? वो लोग बोले जो है कि आप जो है फिर से ऑनलाइन करवाइए। अच्छा। जब मिलता था तो फिर क्यों ऑनलाइन करवाएं? इसका मतलब है कि धकोसलाबाजी है ये, कि हमारे नाम पे किसी फायदा उठा रहे हैं। देख लीजिए, ये एक और स्थिति बता रहे हैं कि राशन कार्ड और ये झोल झपाटा तो होता ही रहता है, क्योंकि ये राशन कार्ड से नाम काट दिया जाता है, फिर से ये जुड़वाने जाएंगे, फिर जो है उसी में जो है कालाबाजारी होगा, उसी में जो है पैसे की लेन देन होती है, और ये सिस्टम चलता ही रहता है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। ये आपकी पत्नी है? हाँ जी। कैसे कट गया राशन वासन? अब यहाँ पे हम 8 साल हमका आए हुए के 8 साल बाद आवा तो एक दाई गल्ला पावा है। ओकरे बाद हम कोटेदार के लगे गए तो बोलने कैसा है कि तुम्हारी सूची में नाम नहीं है। हमका ठीक है, हम 8 साल आए भी हमारा नाम नहीं है। मेरे इकई वाली औरत के नाम तो रही हो, कहीं नहीं किसी के नहीं है। तब वो करे आगे चली अब नहीं है। रिक्वेस्ट करेंगे उच्च अधिकारियों से कि कम से कम 1 हफ्ता होने चला, 1 सप्ताह होने चला, लड़के को फांसी लगा खत्म हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही आग्रह करेंगे, यही निवेदन करेंगे सर जी कि कम से कम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोगों को कम से कम तसल्ली मिले कि हमारा बिगड़ गया, उनको भी सीख मिले। सर इससे आगे सबसे निवेदन करेंगे, सबसे निवेदन करें। अच्छा, आप तो पड़ोसी थी, आपको कुछ मालूम नहीं था कि पहले से ये सब चल रहा है? जब अपने मैके रहत रहे। अच्छा। आवा है तो पता चली कि ज्योति चली गई, तब वही भावा कि नैहरे गई हो। नैहरे से अब जब ये कांड करन तो पता लगा कि दूसरे के चली गई है, तब वही होता। जी हैं, आप क्या लगेंगे राम सेवक? हम बाबा है भैया। उनके बाबा? हाँ, पोता था। अच्छा। होता था देश से छोड़ के चला गया, हम लोग को ले गया। तो बाबा मत रोइए, अब तो जो हो गया वो तो हो गया। अरे शासन प्रशासन हमारा सहारा नहीं दे रहा है, हम कहाँ जाएं, किधर घूमें? आप बताइए कि हम भी हत्या कर लें, वो अच्छा पड़ेगा कि हमको न्याय मांगता है? डंडी को ढोने दिया जाए। बहरे घाट से प्रशासन कहाँ सो रही है, सरकार हमारा कहाँ सो रहा है? हमको जब वोट लेने का होगा तो हम उनके आदमी हैं, और हमको मुसीबत पर आ तो कौन साथ देगा? सरकारी प्रतिनिधि लोग साथ देगा। जिसके हम चुने हैं वही मिनिस्टर हुआ, वही प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ। तो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आया अभी तक। हम लोग ऐसे कौए कि नहीं लग रहे हैं। तो प्रशासन और शासन से हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि डंडी को दंड दिया जाए तत्काल। आश्वासन दिया जा रहा है कहीं कहीं से, और नहीं तो वो बताए कि हम लोग कौन रास्ता करें कि वो डंडी लोग को हम पकड़ पाएँ। प्रशासन यही बता दे कि आप लोग को क्या करना है, तो हम उसी भाव से उनको पकड़ने का कोशिश करेंगे। क्यों पोता तो हमारा देश छोड़ के चला गया, तो देश छोड़ के चला गया तब तो जो डंडी है उसको दंड मिलना चाहिए कि वो सो रहे अपने घर में और हमारे बच्चे घूम रहे हैं। 2 ठे नाती पोता, अगर माँ ने एक थबड़ा मारती है तो 1 घंटे के बाद बच्चे को दूध पिलाती है। वो कहाँ गई, किसके पास गई, वो मार रहा है, गरिया रहा है, खाना दे रहा है, नहीं दे रहा है। हम कैसे बर्दाश्त करके यहाँ रहें और कैसे जिंदा रहें? ये सरकार और प्रशासन इस पर निगाह करे कि उसके घर के आदमी सब कलप रहे हैं और हम सोए हैं, नहीं रास्ता हमको बताए प्रशासन आकर हमारे द्वार पर, वही रास्ता हम अपना लेंगे। अब और हम उनसे कहेंगे क्या कहना है? उनको जो करना है वो अपने आप करके और मुलजिम अरेस्ट करके ले आएँ। उनको जो जैसा लायक है उसको ऐसा कार्रवाई सजा दे दी जाए। अगर हमारा पोता गया संसार छोड़ के
तो वो लड़की नहीं संसार में रहना चाहिए, उसको मौत का सजा दिया जाए, तब तो हमको शांति मिलेगा। और हमारे बच्चे उससे ज़्यादा सर जो जितने दोषी हैं उनके सहयोगी उसको हटाने में यहाँ से उनको उससे भी ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो आगे चल के ऐसा कदम न उठा सकें, किसी दूसरे को ना हाथ लगावें, आगे चल के कहीं दूसरे बहन बेटियों के साथ ऐसा कदम न उठाएं। तो हम यही आग्रह करते हैं अधिकारियों से, अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन करके कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए। वो अपने भूमि में ही होंगे, रिश्तेदारी में होंगे, कहीं होंगे, अगर प्रशासन चाहे तो जमीन में घुस जाए मुजरिम, उसको उखाड़ सकते हैं। उस पर अगर गौर करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तड़प रहे हैं सर, इसका न्याय चाहिए। ये जो पीड़ित परिवार है ये न्याय की गुहार मांग रहा है और हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन तमाम उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।